पहला फॉर्मूला, हमारे पास में इसको सूत्र कहते हैं हिंदी में, और फॉर्मूला पहला लिखिएगा ब्याज, जिसको कि सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, तो उसी के नीचे मैं लिख रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट। तो जो इंग्लिश में लिखना चाहता है वो इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। ओके, इस फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 चीजें इसमें हैं। आपको साधारण ब्याज दिया होगा, मूलधन दिया होगा, दर दिया होगा, समय दिया होगा, ये 4 चीजें। अब इन 4 चीजों में से कोई 3 चीजें आपके पास में दी होंगी, तो चौथी चीज को आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला तब आपने प्रयोग में लाना है जब आपके पास में मूलधन दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर दी होगी, और समय दिया होगा। तो तब आप ब्याज निकाल सकते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। अब ये 100 कहां से आया? ये 100 है चूंकि हमारे पास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है, वो प्रतिशत में होती है, R%। तो R% का मतलब है R अपॉन 100, जैसा कि आपने इससे पहले प्रतिशत वाले चैप्टर पर पढ़ा है। तो अब जब हम फॉर्मूले पे उन वैल्यूज को रखेंगे, तो जब दर की जगह पे आपके पास में 4% या 2% इस तरीके से लिखा होगा, तो वहां पे आप प्रतिशत नहीं लिखेंगे, वहां पे आप केवल 4 और 2 और R इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रतिशत की जगह पे 100 अपॉन में पहले ही आपके पास में फॉर्मूले में रख दिया गया है। तो इसलिए जब भी दर होगी, आप यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा, अभी हम एक क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे हम आपको और क्लियर कर देंगे। तो मूलधन की जगह पे जो भी अमाउंट आपके पास में रुपीस में दिया होगा वो आप रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। दर पे आपके पास में 4% दिया होगा, तो आप केवल 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय समय, समय आपके पास में वर्ष में दिया होगा, तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर माह में दिया है तो हमने आपको कन्वर्ट करना कल बता रखा है। तो इस तरीके से आपने इस पे काम करना है। और सेकेंड फॉर्मूला, अब हम सेकेंड फॉर्मूले की ओर को जा रहे हैं, तो नोट करिएगा क्वेश्चन। सेकेंड फॉर्मूला इसमें हमने ये कहा था कि जब हम कहीं किसी बैंक से या किसी दोस्त से अगर कुछ उधार लेते हैं, तो उधार के साथ में कुछ अतिरिक्त धन भी हम उन्हें देते हैं, जिसे हम ब्याज कहते हैं। तो मूलधन प्लस ब्याज, जब इन 2 चीजों को मिक्स करके हम देते हैं, और ये भी मान सकते हैं कि हमने बैंक में 100 रुपए जमा किया था 1 साल के लिए, तो बैंक हमें उस 100 रुपए को जमा करने के साथ साथ में कुछ धनराशि अतिरिक्त भी देता है, एक्स्ट्रा अमाउंट भी हमें देता है। तो यानी कि 100 रुपए प्लस वो एक्स्ट्रा अमाउंट, तो ये आपके पास में कहलाता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो आप लिखेंगे मिश्र धन बराबर मिश्र धन, जिसको कि हम अमाउंट कहते हैं, इक्वल टू अमाउंट इक्वल्स, ये आपके पास में होता है मूलधन प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यहां से आपके पास में ये चीज निकलेगी। फॉर्मूला आपके पास में क्या होगा? थर्ड फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। हमने कहा था कि आपके पास में 4 चीजें हैं, ब्याज है, मूलधन है, दर है और समय है।
तो इन चारों में से कोई भी तीन चीजें आपको दी होंगी। अब मूलधन, दर और समय, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया है तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, यानी कि आपको साधारण ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, तो तीसरी चीज आपके पास में बच जाती है समय। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला लिखिएगा। समय हम किस तरीके से निकालेंगे? समय टाइम इक्वल टू, ये आपके पास में हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, समय के साथ में दो चीजें और थी, मूलधन और दर। समय के साथ में दो चीजें और थी, मूलधन गुणा दर। तो ये चीजें आपके पास में कहां आ जाएंगी? डिनोमिनेटर में, मूलधन गुणा दर। ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। अब देखिए कहां से आया ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, यहां से आया। हमने क्या किया, इस 100 को ब्याज के साथ में ले गए, तो ब्याज के साथ जाके मल्टीपल कर दिया इसने, तो ब्याज गुणा 100 हो गया। तो ये ब्याज गुणा 100 दिख रहा है आपको। यहां हमारे पास में मूलधन गुणा दर गुणा समय है, जिसमें से कि मूलधन गुणा दर, यानी कि मूलधन और दर हमको दे रखी है, तो भाई ये समय के साथ में गुणा कर रहा है, तो ये ब्याज और ब्याज के साथ में जाके डिवाइड करेगा। ब्याज के साथ में गुणा 100 में है, तो ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया। अब फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा? अगर हमारे पास में ब्याज दिया हुआ है, हमारे पास में समय दिया हुआ है, हमारे पास में मूलधन दिया हुआ है, तो तीसरी चीज हमें दर निकालनी है, यानी कि ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे निकलेगी दर? दर निकलेगी ब्याज, बस इसी फॉर्मूले में आप चेंज करना है, समय की जगह पे दर आ गया है तो भाई दर की जगह पे समय जाएगा। तो ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा समय, ये आपके पास में हो गया। और जो हमारे पास में फिफ्थ फॉर्मूला आएगा, उसमें आपके पास में क्या होगा कि समय आपको दिया होगा, ब्याज की दर आपको दे रखी होगी, साधारण ब्याज दिया होगा, तो आपको निकालना होगा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन। तो मूलधन कैसे निकलेगा? तो मूलधन बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 होल अपॉन, आपके पास में हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, दर गुणा समय। इस तरीके से आप इन चीजों को निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 2 जो हमारे पास में है, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो इसमें अगर आपके पास में तीन चीजें आपको दी हुई हैं, इन तीन में से अगर कोई दो चीजें दे रखी हैं, आपको मान लीजिए मूलधन और ब्याज दिया है, तो आप मिश्रधन निकाल लेंगे। अगर आपको मिश्रधन और ब्याज दे रखा है तो आप मूलधन निकाल सकते हैं। तो मूलधन बराबर आपके पास में हो जाएगा मिश्रधन माइनस ब्याज। कैसे? मूलधन आपने निकालना है, तो ब्याज यहां पे प्लस कर रहा है भाई मूलधन के साथ में, तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो ब्याज मिश्रधन के साथ जाकर माइनस कर जाएगा। तो तब हमारे पास में मूलधन बराबर यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये आपके पास हो जाएगा। अगर आपके पास में मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है तो आप ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? यहां पे मूलधन का जो साइन है वो पॉजिटिव है, अगर यहां पे कोई साइन नहीं दिया है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। तो ये और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, मिश्रधन के साथ में जाएगा, तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस तरीके से आप ब्याज को निकालेंगे। तो ये मेनली 5 फॉर्मूले आपके पास में हैं, इन फॉर्मूलों पे हमने काम करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये कहता है ₹100 रुपया 100 पर 4 वर्ष का
2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होगा कि इसमें से आपने सॉर्ट आउट करना है। क्या? जो चीजें हमें गिवन है उनको आपने लिखना है। तो गिवन दैट, सबसे पहला हेडिंग आपके पास में बनेगा गिवन दैट। दिया है, क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल लिख लीजिएगा, मूलधन बराबर ₹100। फिर आपके पास में वर्ष में आपके पास में समय है, तो समय इक्वल्स 4 ईयर, तो 4 वर्ष आपके पास में हो गए। प्रतिशत में जब भी कोई चीज दी होती है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ब्याज की दर होती है। तो आप यहां पर लिख देंगे ब्याज दर या फिर सिंपली दर। दर इक्वल टू 2% पर एनम। पर एनम मतलब वार्षिक। ये आपके पास में है। इतनी चीजें आपको दे रखी। तो अभी हमने एक फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखाया था कि भाई 4 चीजें आपके पास में उस फॉर्मूले में थी, 3 चीजें आपको दे रखी हैं, मूलधन, समय, दर। अब यहां पे कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड दैट, ज्ञात की करना है। फाइंड दैट, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और या फिर खाली आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है, इसको आपने निकालना है। तो इसको प्रॉब्लमेटिक बना दीजिए, इसमें क्वेश्चन मार्क आप डाल दीजिए। थर्ड स्टेप होगा आपका सॉल्यूशन, हल। अब आपने इसका सॉल्यूशन देना है। तो देखो, अब आपका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां से आपने सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग अब आपने काम करना है। जिसको आपने प्रॉब्लमेटिक बनाया है, जिसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क दिया है, उसका आप फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो हम जानते हैं, सिंस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज लिखो या फिर खाली ब्याज लिखो, तो ये बराबर आपके पास में है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। बट्टे मतलब इसका अपॉन। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो जो चीजें हमको दे रखी हैं, मूलधन की जगह पे 100 रुपए रख देंगे, समय की जगह पे 4 रख देंगे, दर की जगह पे हम 2 रखेंगे। प्रतिशत हमने नहीं रखना है, क्योंकि हमने प्रतिशत पहले ही फॉर्मूले में यहां पे रखा हुआ है। प्रतिशत मतलब 1/100। तो ब्याज बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, मूलधन की जगह पे आपके पास में 100 है, तो यहां पे 100 रख देना है आपने। गुणा की जगह पे आप गुणा रख देंगे, मल्टीप्लाइड साइन की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन रख देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर की जगह पे आपने 2 रख देना है, मल्टीप्लाई का साइन है। समय की जगह पे आपके पास में 4 है, 4 है, इसको रख देना है, अपॉन 100। ये आपके पास में आ गया। अब आपने केवल इस लाइन पे काम करना है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो एक जीरो से आपके पास में 100 की ये जीरो कटी, दूसरी जीरो से आपकी ये जीरो कट गई, 1 से 1 कट गया तो 1। अब आपके पास में क्या बचा, ब्याज बराबर 1 गुणा 2 गुणा 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 1 जा 2 इंटू 4, और अगली लाइन में 2 और 4 को मल्टीपल करेंगे, 2 4 जा 8। यानी कि 100 रुपये का 4 वर्ष के लिए 2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 8 रुपया होगा। तो ये आपके पास में इसका रिजल्ट होगा। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि ब्याज बराबर ₹8। ये आपके पास में आ गया।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में है, रुपया 950 पर ये आपके पास में लिखा हुआ है 3 होल 2/5%, 3 होल 2/5%। वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 9 माह का ब्याज क्या होगा। ओके, इसको भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या इसमें करते हैं, लिखिएगा गिवन दैट, दिया है क्या दिया है, ये आपके पास में प्रिंसिपल है, तो मूलधन बराबर ₹950। आपके पास में ब्याज की दर दी है, हमेशा प्रतिशत में जो भी चीज दी है तो आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 होल 2/5%, और इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 5 3 जा 15, 16 17 ओवर 5% पर एनम, ये आपने लिखना है वार्षिक। उसके बाद समय आपके पास में है, समय टाइम इक्वल टू 3 वर्ष 9 माह। तो भाई हमारे पास में 2 टुकड़ों में ये दिया गया है, तो हमें क्या बनाने हैं, वर्ष बनाने हैं भाई। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 3 वर्ष प्लस 9 माह। अब भैया 3 वर्ष और 9 माह तो जोड़ नहीं सकते, जुड़ेंगे तो भाई दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ये वर्ष है तो ये भी वर्ष होना चाहिए, या फिर ये माह होना चाहिए। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में हम वर्ष रखते हैं, समय को वर्ष में लिया जाता है। तो कल हमने बात की थी कि माह को वर्ष बना लेंगे, तो 3 वर्ष प्लस माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 9/12 है वर्ष। ये हमारे पास में आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हमारे पास में आ गया 3 वर्ष धन 3/4 वर्ष। ये दोनों हमारे पास में वर्ष में आ गए भाई, क्योंकि ये भी वर्ष है और 3/4 भी वर्ष है। और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहां से हम क्या कर लेंगे, 4 3 जा 12, यानी कि हम इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं, 3 होल 3/4 वर्ष, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। तो 4 3 जा 12 और 12 और 3 15, तो 15 ओवर 4 ईयर, इतना वर्ष आपके पास में ये हो गया। ओके, ये सिंप्लीफाई अब नहीं हो सकता है। तो मूलधन हमारे पास में है, दर हमारे पास में है, समय हमारे पास में है। क्या पूछा है, ब्याज क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज। तो लिख लीजिएगा फाइंड दैट, ज्ञात करना है, फाइंड दैट, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ब्याज बराबर, यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हल करना है हमने। अगला स्टेप हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमने कहा था कि जो प्रॉब्लमेटिक बनाया है उसका फॉर्मूला आपने लिखना है। तो भैया ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, इनटू दर जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इनटू टाइम ओवर 100। ये आपके पास में है। अब प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है, ये प्रिंसिपल है हमारे पास में, ये हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये हमारे पास में टाइम है। तो भाई प्रिंसिपल की जगह पे, पी की जगह पे आप क्या रख देंगे, 950, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू
सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया 950 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास में 17/5, तो ओवर 5 है तो ये कहां चला जाएगा भाई, बट्टे में। किसके साथ चला जाएगा, 100 के साथ में। तो 100 इंटू ये 17/5 था तो ये बन गया, गुणा टाइम आपके पास में है 15/4, तो 15 तो रहेगा भाई न्यूमरेटर और 4 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई करेगा यहां। तो इस तरीके से आपने इन वैल्यूज को रख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में क्या देने वाला है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 0 से हमारे पास में यहाँ 0 कैंसिल हो गई और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हमारे पास में हो गया। फिर 5 और 90 या 10 और 95 को हम कैंसिल करते हैं, तो 5 2 जा हमारे पास में 10 हो गया। और यहाँ 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4, 4 के साथ 5 आ गया तो 45, और 5 9 जा 45, तो ये हमारे पास में आ गया 19। तो अब हमारे पास में क्या बचा भाई, 19 इंटू 17 इंटू 3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये बच गया 8। 2 और 4 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आने वाला है, तो देखिएगा यहां पे कोई चीज कैंसिल होने वाली है नहीं, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में तीनों अभाज्य संख्याएं आपके पास में आई हैं और नीचे हमारे पास में भाग देने के लिए भाज्य संख्या है, तो ये कोई भी कटने वाले नहीं है। तो हम इनको मल्टीपल कर लेते हैं भाई। 17 से 19 को पहले आप मल्टीपल कर लीजिए। 17 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 17 को आप 19 से मल्टीपल कीजिए। तो आपके पास में क्या रिजल्ट आने वाला है, 7 9 जा 63, कैरी रहा 6, 7 1 जा 7 और 6 आपके पास में कितना हो गया, 13, और 1 9 जा 9 और 1 1 जा 1, तो 3 आपके पास में आ गया। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसकी जगह पे आपके पास में स्टार आना है, वैसे यहाँ पे 0 होता है। और 3 की 3, 9 और 3 12 आपके पास में हो गया, और 1 1 2 1 3, इन दोनों को मल्टीपल करके आया आपके पास में 323, और फिर उसको आपने 3 से मल्टीपल कर दिया अगली लाइन में, फिर क्योंकि 3 से भी मल्टीपल होना है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 969 अपॉन 8। और 8 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1 और यहां से 6 उतर गया तो 16, 8 2 जा 16 और 16 में से 16 गया 0, फिर 8 से आपने 9 में डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1 और पॉइंट लगाया, 0 आपके पास में आया तो 8 1 जा 8 और 10 में से 8 गया 2 और फिर 8 2 जा 16, फिर आपके पास में बच गया 4 और 8 5 जा 40, तो ये आपके पास में आया 121.125। अब हमारे पास में इसको यहां पे दशमलव में सन्निकट करना, राउंड ऑफ करना। ठीक है, अब किस तरीके से राउंड ऑफ करना है इस क्वेश्चन को भी आप यहां पे समझ लीजिएगा। देखिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, तीसरी डिजिट को देखा जाता है। तीसरी डिजिट 5 या 5 से अगर बड़ी है तो भाई जो इसका 100th प्लेस है वहां पे 1 ऐड हो जाएगा, और अगर ये डिजिट 5 या 5 से अगर छोटी है, 5 से छोटी है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये आपके पास में 0 हो जाएगा, जैसा है उसी तरीके से रहेगा। तो 121 पॉइंट, इस संदर्भ में ये 5 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 13, तो 121 रुपया 13 पैसा,
ये आपके पास में ब्याज आएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ये आपके पास में हो जाएगा ₹121.13। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है।